ये शहर देश की राजधानी, जहाँ से पूरा हिंदुस्तान की दिशा तय होती है। यहाँ प्रधानमंत्री रहते हैं, यहाँ प्रतिपक्ष रहते हैं, संसद है, सुप्रीम कोर्ट है, और इन सब के बीच दिल्ली की हवा धीरे धीरे दम तोड़ रही है। अब सवाल ये है, जहाँ ताकत, अधिकार और फैसला सब कुछ मौजूद है, वहाँ हवा सबसे ज़्यादा जहरीली कैसे हो सकती है? क्योंकि सोचिए, जब सत्ता के बिल्कुल नीचे वही सड़कें, वही मोहल्ले, वही आवाज़ जहर बन चुकी है, तो फिर बाकी देश में क्या होगा? चैप्टर 1, ग्राउंड पर दिल्ली की सच्चाई। सुबह का समय सूरज देखना चाहिए, लेकिन धुएं की मोटी चादर के पीछे उसकी रोशनी मुश्किल से नीचे तक पहुंच पाती है। सड़क पर चलने वाले लोग अब सूरज का रंग नहीं देखते, वो AQI देखते हैं। किसी का ऑफिस जाना, किसी बच्चे का स्कूल जाना, सब एक जंग बन चुका है। नाक में जलन, आंखों में चुभन, सीने पर भारीपन। डॉक्टर के मुताबिक ये सिर्फ मौसम का बदलाव नहीं है, ये साफ संकेत है कि दिल्ली की हवा अब शरीर के लिए धीरे धीरे जहर बन चुकी है। एक समय था जब लोग दिल्ली घूमने आते थे, आज दिल्ली का हवा से लोग भाग रहे हैं। चैप्टर 2, सांसें रोकने वाला ये शहर, ताकत का केंद्र कैसे? दुनिया में कोई भी ऐसा देश नहीं है जहां प्रधानमंत्री, कैबिनेट मंत्री, शीर्ष न्यायपालिका और सेना के बड़े ऑफिसर सभी एक ही सर्कल में रहते हो। दिल्ली वो शहर है जहां हजारों करोड़ के फैसला लिया जाता है, यहाँ से पूरा देश का कानून लिखा जाता है, यहाँ से देश की दिशा तय होती है। लेकिन मड़मपना ये है कि जिस शहर में फैसले बनते हैं, वहाँ की आवाज़ सबसे ज़्यादा भिड़ी हुई है। ये सवाल सिर्फ प्रशासनिक नहीं, सिस्टम की प्राथमिकता पर सवाल उठाती है। अगर भारत का सबसे ताकतवर शहर हवा के लिए तरस रहा है, तो फिर आम भारतीय शहर का क्या हालत होगा? चैप्टर 3, जनता की आवाज़ जो कभी सुनी नहीं जाती। जब आप ग्राउंड पर जाते हो, तो लोगों से बात करते हो, तो एक अजीब सा बेचैनी महसूस होता है। एक युवक कहता है, मैं लखनऊ से आया हूँ, वहाँ हवा ठीक ठाक है, यहाँ 2 दिन में सीना दर्द करने लगा। एक बुजुर्ग बोलते हैं, सरकार आई, वादे किए, भूले, लेकिन हवा कभी साफ नहीं हुई। और सबसे दर्दनाक आवाज़ एक छोटी सी बच्ची मास्क लगा के कहती है, मोदी अंकल, राहुल अंकल, हवा ठीक कर दो। ये लाइन सुनकर समझ आता है कि ये सिर्फ एक शहर की समस्या नहीं, ये एक पीढ़ी की भविष्य है जो धीरे धीरे धूल में खो रही है। चैप्टर 4, आखिर दिल्ली की हवा इतना खराब क्यों? कारण कई है, लेकिन असली समस्या उन कारण पर नियंत्रण न होना। कंस्ट्रक्शन की धूल, दिल्ली में 24/7 निर्माण चल रहा है। नियम कहते हैं कि धूल ढाकी होना चाहिए, हकीकत धूल उड़ती है और लोग उससे सांस के जरिए अंदर खींचते हैं। वाहन 1 करोड़ से भी ज़्यादा, जाम, डीजल, पुरानी गाड़ी, सब मिलकर दिल्ली को एक गैस चैम्बर बनाते हैं। और इंडस्ट्रियल एरिया का धूल, दिल्ली की चारों तरफ फैक्ट्रियाँ जिनमें कई नियमों के खिलाफ चलते हैं। सर्दियों में हवा का ठहर जाना, धुआं शहर के बाहर न निकलना, और दिल्ली एक बंद बर्तन की तरह हो जाता है। सबसे बड़ा कारण इम्प्लीमेंटेशन की कमी। कागज़ पर पॉलिसी मजबूत है, ज़मीन पर कमज़ोर है, और यही दिल्ली का असली संकट है। चैप्टर 5, जब खुद सरकारी प्रोजेक्ट नियम तोड़े। हमने ग्राउंड पर देखा, सेंट्रल विस्टा जैसे बड़े सरकारी प्रोजेक्ट भी धूल रोकने के नियम का पालन नहीं हो रहा है। सोचिए, जिन प्रोजेक्ट को देश का शान कहा गया है,
वही खुलेआम नियम तोड़ रहे हैं तो बाकी शहर में कौन पालन करेगा। जो देश सबसे ऊपर से जाता है वही नीचे तक पहुंचता है। अगर ऊपर नियम तोड़े देखे तो नीचे पालन होने का उम्मीद कैसे होगा। चैप्टर 6 अब सांसद क्या करें। शीतकालीन सत्र आने वाला है। क्या इस बार दिल्ली की हवा पर गंभीर चर्चा होगा या फिर अनयूजल। सरकार बनाम विपक्ष, विपक्ष बनाम सरकार और अंत में फिर वही हंगामा। आखिर कब तक ये मुद्दा सिर्फ टीवी डेबिट तक सीमित रहेगा। ये राजनीति का नहीं, लोगों का जान का मुद्दा है। चैप्टर 7 क्या जनता की भी जिम्मेदारी है। हाँ, सरकारी बड़े भूमिका निभाती है लेकिन जनता भी इससे अलग नहीं। हमें चाहिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट का उपयोग, कचरा जलाने से इनकार, पेड़ों की रक्षा, कंस्ट्रक्शन में जिम्मेदारी, सड़क जाम कम करने की समझ और सबसे ज़रूरी जागरूकता। लेकिन सबसे ऊपर मजबूत इच्छा शक्ति जो अक्सर राजनीतिक में गायब हो जाती है। दिल्ली सिर्फ इमारतों का शहर नहीं, ये सपनों का शहर है जहाँ देश की नीतियाँ बनती है, देश का भविष्य तैयार होता है। लेकिन जब राजधानी सांस लेने के लिए संघर्ष कर रही है तो फिर हम किस विकास की बात करते हैं। आज नहीं तो कल इतिहास जरूर पूछेगा। जब दिल्ली की हवा धीमे धीमे मौत बन रही थी तो सरकारें क्या कर रही थी, विपक्ष क्या कर रहा था और हम क्या कर रहे थे। याद रखिए, हवा राजधानी को नहीं देखती, हवा सिर्फ फेफड़े में उतरती है। सवाल हवा का है, सवाल जिंदगी का है, सवाल दिल्ली का है और ये सवाल उत्तर मांगती है। अगर आप ऐसे ही वीडियो देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए शेयर जरूर करिए।